दिल्ली की बता देते हैं। दिल्ली के करोल बाग में आज बड़ा हादसा हो गया। 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने की वजह से आपको बता दें कि वहां पर कई लोग मलबे के नीचे दब गए। हालांकि 8 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है और अभी भी कई लोग अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश अभी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की पूरी कोशिश यहां पर, क्योंकि कोशिश यहां पर यह हो रही है कि जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जिन 8 लोगों को बचाया गया है, रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है, वो अभी सुरक्षित है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है, लेकिन अभी भी कई लोग दबे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, अभी कितने लोग निकाले जा चुके हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है और कितना बड़ा ये हादसा, क्योंकि कुछ लोगों को तो निकाल लिया गया है, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की गुंजाइश है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक 12 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है और 1 से 2 लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। आप देखेंगे कि एम्बुलेंस, स्ट्रेचर सब यहाँ पर स्टैंड बाय पे रखा गया है। जैसे ही मलबे में से रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा है तो इस स्ट्रेचर के जरिए एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद 2 अलग अलग अस्पताल, जिसमें से एक आरएमएल हॉस्पिटल बताया जा रहा है, दूसरा करोल बाग का ही जो जीवन माला अस्पताल है, वहां पर उन सभी को भर्ती किया जा रहा है। ये जो गली आप सामने देख रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी आपको खड़े हुए नजर आ जाएंगे, यहीं पर ही इस गली के अंदर वो इमारत थी जो कि 3 मंजिला है। हालांकि अब लोगों को दूर किया गया है क्योंकि आसपास की जो इमारतें हैं उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन अब चेक कर रहा है। जिन 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें से 5 लोग आसपास की जो इमारतों में जब मलबा गिरा उनको नुकसान पहुंचा तो वहां से रेस्क्यू किया गया, बाकी उसी इमारत के बताए जा रहे हैं। यह भी जानकारी मिल रही है कि ग्राउंड फ्लोर पर एक फैक्ट्री चल रही थी, उसके अंदर कुछ मजदूर थे जिनके फंसे होने की आशंका है और सबसे ज्यादा मुश्किलें उन्हीं चीजों को देखने पर मिल रही है कि उन मजदूरों को कैसे निकाला जाए। मेरे विजय अगर थोड़ा आगे आएंगे, आपको गली अगर हम दिखा पाए तो आप देखेंगे कि ये जो गली यहां पर है, इन गलियों में किसी भी तरीके की मशीनों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं बचा है। तो मैन्युअली जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहां पर कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें एनडीआरएफ के जो कर्मी है वो मौजूद है, दिल्ली फायर सर्विस के कर्मी मौजूद है और दिल्ली पुलिस के कर्मी मौजूद है। और आप यहां पर देखेंगे कि जिस तरीके के मकान बने हुए हैं वो एक दूसरे से बेहद सटे हुए हैं और बिजली की तारें आपको नजर आ जाएंगी। सिर्फ 3 मंजिला नहीं, कई कई जगहों पर 5 मंजिला मकान जो है वो भी इस तरीके से बने हुए हैं। लोग किस तरीके से रह रहे हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर फैक्ट्री चल रही है और ऊपर जो रेजिडेंशियल इलाका है वो यहाँ पर सकरी गलियों के बीच यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेज कर दिया गया है। शुक्रिया जतिन तमाम जानकारी के लिए। खबर दरअसल दिल्ली के करोल बाग से है, जहां पे करोल बाग में एक जो 3 मंजिला इमारत थी वो भरभरा करके गिर पड़ी, जिसके बाद वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। हालांकि कुछ लोगों को अंदर से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। इसके साथ साथ ये भी दरअसल कहा जा रहा है कि बारिश के चलते जो मकान था वो जर्जर हो गया था, कमजोर हो गया था, लिहाजा ये बड़ा हादसा हो गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको पूरी। चंद सेकंड में ढही इमारत के मलबे में फंसे लोग। रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जिंदगी। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के करोल बाग की हैं, जहां बापा नगर इलाके में 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया क्योंकि इमारत के ढहने से कई लोग मलबे में दब गए। इसी को निकाल, यही निकलेगा। घटना की जानकारी मिलने के बाद एनडीआरएफ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन संकरी गली में इमारत होने से मलबा हटाना काफी मुश्किल था, लेकिन रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जोर शोर से रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुट गई। इस दौरान रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इमारत का मलबा हटाने के बाद उसमें फंसे लोगों को निकालने का काम किया गया। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। करीब 9 बजे के आसपास प्रसाद नगर थाने में इंफॉर्मेशन मिला रिलेटेड टू अ बिल्डिंग कोलैप्स, और ये बापा नगर एरिया है जो पीएस प्रसाद नगर के एरिया में पड़ता है, वहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिला था। और इसमें करीब यहाँ पे एक 20 स्क्वायर यार्ड्स के आसपास का एक बिल्डिंग था, 20 स्क्वायर यार्ड्स के एरिया में बना हुआ एक बिल्डिंग था जो कि कोलैप्स कर गया है। ये बिल्डिंग बता रहे हैं कि काफ़ी पुराना था, इसका एग्जैक्ट डिटेल्स हम सर्टेन कर रहे हैं। मलबे में दबने से कई लोगों को गंभीर चोट भी आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि पुरानी इमारत करीब 25 वर्ग गज में फैली थी, जो करीब 9 बजे अचानक से ढह गई, जिसकी वजह से 10 से ज्यादा लोग मलबे के नीचे दब गए।
कि जिस जगह पर ये घर गिरा है वहां से आप देख पाएंगे कि कोई गाड़ी नहीं निकल पाएगी। रेस्क्यू करने में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो इसी लिहाज से आ रहे हैं कि बहुत संकरा ये इलाका है, जो घर यहाँ पर बने हुए हैं बेहद नजदीक बने हुए हैं और यही कारण है कि एनडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर है। हालांकि मकान कैसे गिरा ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। आप ये तस्वीरें देखेंगे कि बेहद संकरी गली है, बिजली की तारें आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। अचानक जब सुबह मकान गिरा तो अफरा तफरी का माहौल जो है वो साफ तौर पर बना है। मलबा जब नीचे गिरा तो आसपास के जो मकान है उस पर भी इसका असर पड़ा। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है, दमकल विभाग की टीम मौके पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से किया जा रहा है, लेकिन संकरी गली होने के कारण काफी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में देखिए आज पहला फेज और पहले फेज के लिए जो मतदाता हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपको आगे दिखाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगातार देखिए मतदाता जो हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए इस लोकतंत्र के महापर्व में नजर आ रहे हैं। और अगर 1 बजे की बात करें यानी कि 1 बजे तक जो वोट प्रतिशत निकल कर बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, सड़कों पर आया गंगा का पानी, 59 मीटर ऊपर बह रही गंगा की नदी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिसके बाद अब लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया कोई एक्शन। दिल्ली में गणेश विसर्जन के दौरान यमुना में डूबे 2 युवक, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिहार में बारिश और बाढ़ के बाद उफान पर नदियां, उफनती नदी पर पार कर रहे हैं स्कूल के बच्चे और टीचर। यूपी के सीतापुर में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, पीड़ितों से मिलकर जानी समस्याएं, आ रही समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। पुणे के फिनिक्स मॉल में गोलीबारी की घटना सामने आई है। एक शख्स ने फायरिंग की है, हिरासत में लिया गया आरोपी, पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल्ली के करोल बाग में बड़ा हादसा हुआ, बापा नगर में गिरी 3 मंजिला इमारत, मलबे में 10 से 12 लोगों के फंसे होने की खबर। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, राहत बचाव में जुटी टीमें, घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मलबे से अब तक 9 लोगों का किया गया रेस्क्यू, अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घर में घुसकर चोरी कर चोर हुआ फरार, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। भोपाल में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान देखने पर भड़के बच्चे के पेरेंट्स, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। मासूम बच्ची के साथ दुराचार पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं दुष्कर्म के मामले, लेकिन सरकार सोई हुई है। प्रदेश की सरकार और गृह मंत्रालय सोया हुआ है, बद से बदतर स्थिति हो गई। कोलकाता में आरजीकर हत्याकांड को लेकर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी, अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं विरोध, थ्रेट कल्चर को लेकर डॉक्टरों में गुस्सा है। बिहार के मोतिहारी में हथियार के दम पर शोरूम में लूटपाट, दुकानदार से 2 लाख रुपए लूटकर आरोपी फरार हुआ, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इंदौर में अनंत चतुर्दशी के समारोह में झांकी मार्ग पे मारपीट हुई, 2 गुटों के आपस में भिड़ने की खबर, मारपीट का वीडियो आया सामने, नोवेल्टी मार्केट के पास का बताया जा रहा है वीडियो। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बेटे के सामने पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बाइक सवार बदमाशों ने करीब से गोली मारी, पिछले साल भी आपसी रंजिश की वजह से पत्रकार पर हमला हुआ था। यूपी के सहारनपुर में खेत की बाढ़ में फंसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया, घायल तेंदुए का इलाज जारी है। बागपत में दिव्यांग पर पिटबुल कुत्ते से हमला करवाया गया, दिव्यांग युवक की गणेश पंडाल से बुलाकर दबंगों ने छोड़ा पिटबुल, हमले में बुरी तरीके से घायल हुआ युवक